हे माय लवीज़ बट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त रेस्टोरेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे बताइएगा। एंड देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफएफ को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि विंग फ़ोन पर ही वीडियो कॉल करके और वो सनाया के साथ में एक सर्जरी को पूरा कंप्लीट करता है, जहाँ पे बीच में वांगजी ने उसकी मदद भी की थी, जूस भी पिलाया था, पावर बैंक भी लाकर दिया हुआ था और विंग को अच्छा लग रहा था। सर्जरी पूरा फिनिश्ड हो जाने के बाद जो हमारा विंग था ना वो सो चुका था, और वांगजी जब फाइनली उसे ये एहसास हो जाता है कि सर्जरी खत्म हो चुकी है, तो फिर वो विंग को लेकर के ऊपर आ जाता है पूरे घर को अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेने के बाद, और वो विंग को लेकर के सो जाता है। अब हम यहाँ पे टाइम लैप्स करके दिखाते हैं, जहाँ पे 1 मंथ हो चुका था और विंग ने अभी भी वांगजी से सीधे मुंह बात नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है करना। विंग वांगजी की केयर तो कर रहा है, उसके लिए नाश्ता बना रहा है, ब्लैक कॉफी बना रहा है, उसके फाइल्स को अरेंज कर रहा है, उसके घर की सभी चीज़ों को ठीक कर रहा है। बीच-बीच में वो बहुत सारे हीलिंग सेशन भी ले चुका है। साथ में युवान की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे वो रोज़ युवान को रेडी करता है और वांगजी उसे खुद छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे युवान जाते वक्त अपने डैड को कभी भी बाय या हैव अ गुड डे या लव यू कुछ भी नहीं बोलता है। स्कूल के पास आते ही युवान बस उतर जाता है और सीधा अंदर चला जाता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के साथ में वांगजी भी उसने कसम खाई थी कि वो विंग के सामने में खुद को अच्छा प्रूफ नहीं करेगा। अगर उसे लग रहा है कि वो गलत है तो मंजूर है कि वो गलत है। वो धीरे-धीरे अगर उसे समझना होगा तो उसे इसके स्वरूप को ऐसे ही एडजस्ट करते हुए एक्सेप्ट करेगा, और अगर नहीं करना होगा तब भी उसको ऐसे ही उसके साथ रहना होगा। तो सब अपनी-अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे थे, बट कोई भी एक दूसरे से सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था। विंग नॉर्मली देखा जाए तो वो युवान के साथ जाकर के सोता था, बट वांगजी उसे उठाकर ले आया था, और इन लोगों के बीच में जब से वो उसे लेकर आया है तब से लेकर अभी तक वांगजी ने कोई भी फिजिकल इंटीमेसी का सीन नहीं बनाया है, क्योंकि वांगजी वेट करना चाहता है उसे अपना बनाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। वो नहीं चाहता कि दोबारा वो उसे छोड़कर भाग जाए या उसका बेटा उससे दूर हो जाए। आज वांगजी सोकर उठता है, उठने के साथ ही अपने नेक को ऐसे स्ट्रेच करते हुए युवान और विंग को सोते हुए देखता है। बीच में युवान था और दूसरी साइड विंग था। हालांकि जो वांगजी था वो विंग के साइड सोया हुआ था, पर युवान साइड में रहता है तो पैर वगैरह ज्यादा भांजता है, दैट्स वाई वांगजी उसे बीच में करके उसके साइड वो चला गया था आधे रात को उठ करके सोने के लिए। वो उन लोगों को देख करके अच्छे से कंबल से टक करते हुए वॉशरूम चला जाता है। फ्लैश की आवाज सुनने के बाद विंग की आंख खुल जाती है तो देखता है कि वांगजी नहीं है। आज यूजुअली वो भी उठता है और युवान के कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर के वो नीचे आता है और वांगजी के लिए ना ब्लैक कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो जब ब्लैक कॉफ़ी बना रहा होता है तो एक ही बात सोच रहा होता है, आज 15 दिन से एक्स्ट्रा हो गया युवान को स्कूल छोड़े हुए। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे बात करनी चाहिए क्या? विंग जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक से पानी ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना बुलबुला छोड़ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो गया था वो। जब वो कप में डाल रहा था कॉफ़ी डालने के लिए, वैसे ना उसके हाथ पे ना पानी गिर जाता है और विंग ने ऐसे चिल्ला पड़ता है, पेन नीचे गिर जाती है। वांग जी जो कि जिम सेक्शन एरिया में जा रहा होता है, वो भागते हुए आता है और कहता है, वी क्या हुआ है? हाँ, वो जो देखता है कि विंग ने अपने हैंड्स पकड़े हुए हैं और सस्पेन नीचे गिरा हुआ था, उसके हाथ को लेकर नल के सामने कर देता और कहता है, लहर दे रहा है क्या? विंग बस उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर उसके गीले हाथों को हल्का-हल्का सुखा करके उस पे बर्नॉल लगा देता है, एंड देन उस सस्पेन को उठा करके साइड करता है और पोछा लेकर के पोछा मार रहा होता है। विंग, जिसको पहले तो एकदम सदमे में चला गया था, फिर बाद में थोड़ा अजीब और हँसी भी आ रहा था, तो जब वो मुस्कुराने लगता है, वांगजी विंग को मुस्कुराता हुआ देखता है। उसे अच्छा लग रहा था। कुछ सेकंड उसे ऐसे देख लेने के बाद पोछा लगाकर उसे साइड एरिया में रख देता है और वापस से हैंड होते हुए कहता है, वैसे मुस्कुराते हुए काफी अच्छे लगते हो विंग। विंग अपने डेयरी मिल्क से बाहर आता है, अंदर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से वो पानी गर्म करने लगता है। बांगजी जो कि विंग के पीछे खड़ा था, बांगजी का इतना मन कर रहा था कि वो उसके बैक हक करे और उसके शोल्डर के ऊपर अपना सर रख करके उसको झूलते हुए वो सब कुछ करते हुए देखे, पर वांगजी साइड लग जाता है और कहता है,
अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे कॉफ़ी बनाकर दे ही दो। विंग उसे बिना देखे ही कॉफ़ी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। विंग के मन में ना बहुत सारे सवाल चल रहे थे और वो वांगजी से पूछना चाहता था, पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद कॉफ़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और विंग फिर से मायूस होकर के उसे देख रहा होता है। वापस इन सबके लिए एक हेल्दी फूड चार्ट को तैयार करता है और उसे बनाना स्टार्ट करता है। सब कुछ हो जाने के बाद विंग ऊपर आता है युवान को उठाने के लिए, जहाँ पे युवान उठते ही कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। विंग कहता है, युवान तुम्हारे डैड के साथ बनती नहीं है क्या? तुम दोनों हमेशा चुप चुप आते हो घर। और इस पे इवान कहता है, मॉम आपने कहा था कि डैड के साथ अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से रहना, पर आपने ये नहीं कहा था मुझे कि उन्हें डैड कहना है या फिर उन्हें कितना रिस्पेक्ट देना है। मॉम आई एम सो सॉरी, बट डैड ने आपके साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और इतना बोलकर युवान वॉशरूम चला जाता है। वांगजी जो कि ऊपर ही आ रहा था, उसने युवान की बात सुन ली है और वो ऐसे दीवार लगे खड़ा रह गया था। जब विंग को एहसास होता है कि हल्के हल्के फेरोमोन्स आ रहे हैं, वो अपने आप को नॉर्मल करता है और वांगजी को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि कैसी कशमकश है जहाँ हर रिश्ता उलझता जा रहा है। मैं खुद उलझ रहा हूँ, मैं खुद अल्फा के साथ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, पर मैं उसकी परवाह कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? उसने तो गलत किया है ना मेरे साथ में, इतना सब कुछ। हे गॉड, कब ठीक होगा ये सब? ये बोलते हुए विंग ना युवान के लिए ड्रेस निकालने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो वांगजी वापस से नॉर्मल होकर के उसे देख रहा होता है। तो विंग कहता है, आपको कुछ चाहिए क्या? वांगजी कहता है, "उहुँ।" फिर वो अंदर चला जाता है। विंग भी युवान के कमरे में आ गया था और वो युवान का ड्रेस वगैरह निकाल करके बैग को ना पैक कर रहा होता है। टिफिन लेकर आया था वो भी पैक कर देता है और पानी सब डालते हुए उसे लेता है एंड देन वो वेट कर रहा होता है युवान के आने के बाद। उसे ड्रेस्ड अप करता है, ड्रेस्ड अप कर लेने के बाद उसे नीचे लेकर आ जाता है। थोड़ी देर में वांगजी भी ऑफिस अटायर वेयर करके नीचे आ गया हुआ था। विंग उन दोनों को नाश्ता देते हुए खुद बैठ जाता है, जहाँ पे डिनर भी आ चुकी थी और फिर से सबके लिए कॉफी वगैरह बना रही होती है, जहाँ पे विंग भी नाश्ता कर रहा था, युवान को खिला रहा था और वांगजी उन लोगों को खाते हुए देख रहा था। उसके बाद वांगजी युवान को लेकर के और स्कूल के लिए तरफ चला जाता है। एज यूजुअली वांगजी कार पार्किंग में कार लगाता है, जहाँ पे वो उसके सीट बेल्ट को खोलता है, जहाँ पे युवान बिना कुछ बोले देखे उसे वहां से वो जाने लगता है अंदर। जैसे ही युवान गेट पास कर ही रहा होता है कि वैसे वहां पे 2-3 मोटा ताजा बच्चा आकर के युवान को धक्का दे देता है और वो गिर जाता है। वांगजी जो कि कार टर्न करके निकल ही रहा होता है कि उसने बैक शीशे से, वो जो साइड में लगा रहता है बाहर, उसे देखता है कि युवान नीचे गिरा हुआ है और वांगजी को पता नहीं है कि युवान क्यों गिर गया है। वो फटक से कार लगाता है एंड देन भागता है युवान को ऐसे उठाने के लिए। उसे उठाता है, उसके पूरे बॉडी को साफ करता है, साफ करते ही कहता है, क्या हुआ है युवान? युवान कहता है, कुछ नहीं, मुझे अंदर जाना है। तो वांगजी कहता है, मुझे बताओ किसने तुम्हें बुली किया है? हाँ। युवान कहता है, मैंने कहा ना मुझे किसी ने बुली नहीं किया है। इतना बोल कर वो जब जा रहा होता है तो वांगजी कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद वो अंदर आता है, जहाँ पे पियून रहते हैं ना अंदर में, वहां तक छोड़ करके और फिर वांगजी चला आता है। तो हमारा जो वांगजी था वो बस उसे अंदर जाते हुए देखता और कहता है, कब तुम बोलने वाले हो? बाय बाय डाडा। युवान, फिर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं एक एक करके सबका दिल जीतूंगा, बिकॉज आई एम बेबी फादर। इतना बोलते हुए वांगजी खुद से ही फाइटिंग करते हुए वहां से निकल जाता है। ऑफिस आकर के एज यूजुअली वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि कोई स्ट्रेंजर है जो कि उसके स्टॉक्स में एक्सचेंज करना चाहता है गोल्ड के जरिए। तो पहले तो वांगजी क्रिस से कहता है कि इसकी पूरी बायोडाटा निकालो, क्योंकि मिलियन अमाउंट्स बहुत ज़्यादा है और वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज क्यों लेना चाहता है, वो किसी और कंपनी का भी तो ले सकता है ना। तो इतना सुनना हुआ था तो क्रिस कहता है, जी सर हम पता करवाते हैं। इतना बोलकर वो भी चला जाता है। अब जो वांगजी था ना वो काम कर ही रहा होता है कि दोपहर के टाइम पे उसे एक मेल रिसीव होता है और उसमें था कि बिजनेस अराइवल्स पार्टी थी, जिसमें ना सभी छोटे से बड़े से बिजनेसमैन जितने भी थे ना, एशिया के टॉप बिजनेसमैन, वो अपने अपने पार्टनर के साथ में या सिंगल, नॉर्मली तो पार्टनर था, थीम वर्क था, तो पार्टनर्स के साथ में ही आना था। वांगजी सोचता है कि क्या विंग उसके साथ जाएगा या नहीं। फिर भी वो 20-25 मिनट तक कसमकस करता है। तो क्रिस आता है जब, तो देखता है कि वांगजी ना अपने थॉट में डूबा हुआ है। तो वो कहता है, क्या हुआ है सर? वांगजी कहता है, एक्चुअली में मेल रिसीव हुआ है, बिजनेस अराइवल्स पार्टी है
और वहाँ पे सभी कपल्स को जाना है तो क्या भीम और इतना बोलते हुए चुप हो जाता है। क्रिस कहता है सर वैसे आपको वो नहीं ड्रेस चूज करना चाहिए, अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना बोल करके और वो ड्रेस सेलेक्ट करता है खुद के लिए और विंग के लिए भी। एंड देन ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद वो डिजाइनर को बोल देता है ये ड्रेस ऑफिस और ये ड्रेस घर भेज देने के लिए। डिजाइनर भी हाँ कर देता है। तो वांगजी कहता है क्रिस चलो स्कूल, बेबी को लाने का वक्त हो गया है। जब वांगजी रास्ते में आ रहा होता है तो बारिश ना होने लगी थी। वांगजी कहता है बारिश हो रहा है, हमें जल्दी करना चाहिए। वो वेट कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ होगा, ये क्लास में होगा या बाहर। जब वांगजी की कार वहां आती है तो देखता है कि जो युवान है उसके शर्ट्स के बटन पूरे खुले हुए हैं। एंड देन वो ना डिवाइडर के पास ना बैठा हुआ है। पहले तो वांगजी को समझ ही नहीं आया कि ये बच्चा इस तरह से कैसे बैठा हुआ है। फिर क्रिस कार रोकते कहता सर युवान बाबा। वांगजी कहता है छाता दो। कार जो हमारा वांगजी का था ना वो बहुत स्टैंडर्ड कार था और एक छाता ना उस कार के अंदर ऐसे ऑटोमेटिक स्विच के तौर पे लगा रहता था। वो बाहर निकलता है, उस छाते को बाहर निकालता है, अंदर वो छाता लेकर के युवान के पास आता है जहाँ पे युवान की आंखों में आंसू था। और वांगजी उसकी फेस को ऊपर करते हुए कहता है युवान क्या हुआ है? और किसने किया मेरे बेटे के साथ में ये सब कुछ? तो युवान कहता है मुझे नहीं पता, मुझे घर ले चलिए। वांगजी कहता है पहले बताओ ये सब किसने किया है? तभी वहां से ना 3-4 बच्चे जो जा रहे होते हैं ना वो सब ना युवान को देख के हंस रहे होते हैं, जहाँ पे युवान वांगजी के हाथ में ना अपना मुंह छुपा लेता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद वांगजी कहता है मैंने कहा मुझे बताओ। फिर विवान को खींचे खींचे वो स्कूल लेके जा रहा था जहाँ पे विवान कहता है लीव मी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। वांगजी कहता है शिवान क्रिस इसे गोद में लो। फिर वो अंदर आता है जहाँ पे वो टीचर से पूछते हैं कि क्या हुआ है। उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं जहाँ पे वही मोटा ताजा बच्चा जो सुबह में युवान को धक्का देके गिरा दिया था, उसी बच्चे ने युवान को क्लास में बुली किया। पहले तो उसके टिफिन का सारा खाना निकाल के फेंक दिया, कॉपी को ना हर एक टेक्स्ट में छुपा दिया था। एंड जब युवान ने ढूंढना शुरू किया तो उसे मिला ही नहीं, और जब वो उसे पूछने के लिए गया तो उन लोगों में हाथापाई हो गई और उन्होंने उसके शर्ट के बटन खोल दिए। युवान जिसने अपनी मॉम की वजह से हमेशा डिसेंट बच्चा बने रहने के बारे में सोचा था, दैट्स वाई उसने फाइट बैक तक नहीं किया था। और उसके बाद ईवान की ऐसी हालत थी और वो बैठा हुआ था। वांगजी दांत पीसते हुए कहता है अभी के अभी उसके बच्चे को और उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए यहाँ पे। फिर डायरेक्टर का क्या था, सारे बुलाए जाते हैं। वो तीनों मोटा ताजा बच्चा आता है और उसके बाद उसके पापा मम्मी भी आए हुए थे। जैसे उन्होंने वांगजी को देखा सब अपने घुटनों पे आ गए थे और माफी मांगने लगे थे। हिवान ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था जहाँ पे वो तीनों बच्चे, उसे तो पहले समझ नहीं आया कि उसके मम्मी पापा इस तरह से डर क्यों रहे हैं। फिर उन्होंने वांगजी चिल्लाते हुए कहता है आप सब लोग अपने बच्चे को मैनर नहीं सिखा सकते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे के साथ में ऐसा कुछ करने की। फिर वो जब वीडियो दिखाता है तो सारे फैमिली वाले शॉक्ड, क्योंकि इसके बेटे के कारनामे साफ दिख रहे थे। उसके बाद वो तीनों अपने बच्चे को एक एक थप्पड़ खींच के लगाती है और कहती है माफी मांगने के लिए। वांगजी का इतना सा मन नहीं भर रहा था, वो कहता है मुझसे नहीं, मेरे बेटे से माफी मांग लो, क्योंकि मैं बच्चों के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो सकता। मेरे संस्कार तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, पर हाँ मेरे बेटे को तंग किया तो उससे माफी मांगो। इतना बोल युवान को वहां खड़ा कर देता है। तो फिर वो तीनों बच्चा विवान से माफी मांगता है और उसे सॉरी भी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से वो उसे बुली नहीं करेगा। वांगजी कहता है तुम्हारे बेटे को मैं बस 5 दिन दे रहा हूँ, अगर इस 5 दिन में फिर से उसने मेरे बेटे के साथ या आगे कुछ भी करने की कोशिश की, तुम तीनों को मैं इस शहर से गायब कर दूंगा। इतना बोल करके और वो युवान को गोद में उठाता है और उसे घर लेकर के आ जाता है। हालांकि वांगजी का घर आने का कोई इरादा नहीं था, पर युवान हमारा बहुत ही ज्यादा मैला कुचला बन गया हुआ था। उसके कपड़े वगैरह पूरे शर्ट ना ऐसा खुले पड़े हुए थे। विंग जो कि किचन सेक्शन में ही युवान के लिए पैनकेक और कुछ कुकीज बना रहा था, वो कारी की आवाज सुन करके बाहर आता है जहाँ पे उसे पता था कि युवान आ जाएगा। वो आते कहता है युवा, और वो रुक जाता है क्योंकि युवान बहुत ज्यादा बिखरा हुआ बच्चा लग रहा था। विंग आते कहता है इसे क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ इवान जो कि मामा के गोद में आने के बाद फूट फूट कर रोने लगा था। जहाँ पे वांगजी पहले तो इवान और विंग को देखते हैं, देन वो दोनों को हक कर लेते और कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, मेरे बेटे को बुली करने वाले को मैंने सबक सिखा दिया है विंग, इसे कंसोल करो। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, और हाँ इसे कौन से फ्लेवर की केक पसंद है मुझे बताओगे? विंग कह देता है मैंने बनाया है। और वांगजी कहता है ठीक है। जब वो जा रहा होता है तो विंग बस वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है ऐसे ही रहो, ये रिलैक्स हो रहा है,
वांग जी कुछ देर के लिए और उसे गले लगाए हुए था, जहाँ पे युवान जब रिलैक्स हो जाता है तो विंग ना उसे हटाते हुए कहता, क्या हुआ है बाबा? युवान रोते हुए कहता, मम्मा वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे बुली किया। तो युवान कहता है, उसके बाद विंग कहता है, तो क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? युवान कहता है, नहीं मेरी क्लास में नहीं है, पर एक एक ओमेगा है जो मेरा दोस्त है, पर वो दूसरे क्लास में है। इतना सुना हुआ था तो कहता है, किस क्लास में है? फिर वो सेक्शन बता देता है तो वंगजी कहता है, कल से आप उसी सेक्शन में जाओगे, ठीक है ना? हिमान अपने डैड को देख रहा था और मॉम को देख रहा होता है, और उसके बाद वो गले लग जाता है अपनी मॉम के। उसके बाद वांगजी कहता है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। विंग कुछ नहीं बोलता है, वो वहां से चला जाता है। वांगजी युवान को थोड़ा सा नहला धुला देने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, साफ सुथरे कपड़े पहनाने के बाद विंग ने जो बनाया हुआ था उसे खिला देता है और उसे सुला देता है, जहाँ पे रेंडेन उसके पास बैठी हुई थी थोड़ा देर। उसके बाद वो नीचे आते हुए कहती है, सर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लिए। विंग कहता ठीक है, और वो किचन का काम ना जो बचा हुआ था वो रेंडेन के हवाले छोड़कर जब जा रहा होता है तो वहाँ पे कुरियर आता है, तो विंग उसे लेकर के अंदर आता है, जहाँ पे रेंडेन आते हुए कहती है, ये क्या है सर? विंग कहता है, आई डोंट नो क्या है, बट ये देखो तो। फिर वो जब खोलता है तो उसमें कोट का पूरा सेट था, जिसे कोट का कलर काफी वाइब्रेंट था, ब्लैक, लाइट ब्लैक था। उसको उसी डब्बे में ब्रॉच और टाई वगैरह सब रखा हुआ था, और लिखा हुआ था शाम 7 बजे, और वहाँ पे ना उस रेसिडेंशियल का एड्रेस भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो रेनन कहती है, सर ये क्या है? विंग कहता है, पता नहीं ये क्या है। तभी रेनन कहती है, एक्चुअली मैं मैप पूछती हूँ। फिर इतना बोलकर वो क्रिस को कॉल करती है, तो क्रिस बता देता है कि हाँ बिजनेस अराइवल पार्टी है, अगर विंग सर आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर वो रेनन ना विंग को बता देती है, बिजनेस अराइवल पार्टी है, अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। विंग कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो कोट लेकर के वांगजी के रूम में आ जाता है। पहले युवान को देख कर आता है, जहाँ पे युवान आराम से पीसफुली सो रहा था, उसे सामने होमवर्क भी कराना था। फिर वांगजी विंग विंग ना उस कपड़े को देख रहा होता है। लगभग ना 6 बजने वाले थे, और विंग सोचता है कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वांगजी क्रिस से कहता है, उसने क्या बोला? क्रिस कहता है, सर उन्होंने बस पूछा, उन्होंने आंसर नहीं करा है। वांगजी कहता है, मे भी शायद वो नहीं जाएगा। वो क्यों आना चाहेगा इतना बोल करके, और कहता है, ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, मुझे भी रेडी होना है, हम ऑफिस से ही चलेंगे। तो उधर दूसरी तरफ विंग नीचे आकर कहता है, रेन क्या मुझे जाना चाहिए? रेनन कहती है, सर अगर आपका मन है तो आप जाइए, वैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे नए नए, तो आप उनसे मिल सकते हैं, और आप जब से आए हैं तब से यही हैं, और सर ने पहली बार पहल की है आपको बाहर ले जाने की, तो आप जा सकते हैं। मैं बाबा का ख्याल रख लूंगा, चिंता मत कीजिए, जब तक आप लोग नहीं आएंगे मैं मैंसन से नहीं जाऊंगी। विंग कहता है, ठीक है। फिर वो आता है, अच्छे से सावर जेल लेकर के नहाता है, उसकी बॉडी और बाल काफी अच्छे से स्मेल कर रहे थे। फिर उस कोट को अच्छे से पहनता है, ओमेगा था दैट्स वाई उसने मेकअप अप्लाई किया, इयररिंग्स पहना, गले में पेंडेड डाला, अपना पैच स्टिकर लगाया जो नेक पे लगाते हैं, उसके बाद कॉलर बोन उसी को बोलते हैं वो पहना, और उसके बाद हाथों में रिंग। ये सब कुछ पहनने के बाद विंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल कि कोई देखे तो चांद भी शर्मा जाए। वो जब नीचे आता है तो रेनन कहती, ओ माय गॉड सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं भी ओमेगा हूँ, पर मुझे आपसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। विंग कहता है, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो बाहर आता है, तो एक कार पहले से वो घर में रहती थी इमरजेंसी के लिए, तो उसी को बोलता है कि इस एड्रेस पे लेके चलिए। रास्ते पे रनवे पे कार दौड़ रही होती है, और आधे घंटे का अंतराल के बाद विंग वहां पहुंच गया था। पहले की तरह विंग डरा हुआ सहमा हुआ पहले भी विंग नहीं था, बट अब जो वो डॉक्टर था, बहुत बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर चुका था एज अ हीलर, दैट्स वाई वो जैसे उतरता है, एक दरवान आकर उसका गेट खोलता है। विंग बहुत ही स्टाइलिश वे से बाहर निकलता है, उसकी बॉडी से आती ही फेरोमोन्स हल्की हल्की जो ओमेगा का था, लाइट ऑरेंज और डियो ग्रास मिक्स था, दैट्स वाई उसकी स्मेल से ही वहां पे खड़े बीटा और अल्फा अपने आप ही विंग को देखना स्टार्ट कर चुके थे। विंग धीरे कदमों के साथ में अंदर जा रहा होता है, थोड़ा सा नर्वस पर चेहरे पे फुल कॉन्फिडेंस, और वो जैसे जैसे अंदर जा रहा होता है, अचानक से सारे अल्फा उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर चुके थे, और वो धीरे धीरे से उसकी निगाहें ना उस हॉल में सब तरफ बढ़ रही थी। वो एक एक करके सबको देखते 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 वांगजी को ढूंढ रहा था, जहाँ पे वांगजी किसी से बात करने में लगा था। विंग ने जैसे देखा कि वांगजी वहां है, वो उस तरफ बढ़ने को ही होता है
कि हर कोई उसे देख रहा होता है। तभी क्रिस कहता है, ओह माय गॉड सर प्लीज एक बार टर्न तो होइए। वांग जी कहता है हाँ। और जब वो मुड़ता है वहां पे विंग इतने सारे अल्फा बीटा ओमेगाज में विंग ब्राइट कर रहा था, अलग तरीके से साइन कर रहा था। ऐसे होता है ना कि आप रूम में दाखिल हो और हर किसी की निगाहें आपके ऊपर ठहर जाए। वांग जी इतना ज्यादा पॉजिटिव जेलस फील कर रहा था क्योंकि हर सिंगल पर्सन इवन वेटर तक विंग को देख रहा था। विंग जिसने ब्लैक कलर के लाइट अटायर पहना हुआ था, अंदर में व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर से बो टाइप्स के टाई, मेकअप, कानों में इयरिंग, गले में पेंडेड, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल लग रहा था। वो उसी की तरफ आ रहा था जहाँ पे हर कोई उसे अपनी गंदी लस्टफुल तो कोई हैप्पीनेस कोई चीयरफुल निगाहों के साथ में देख रहा था। और हर कोई जानना चाहता था आफ्टर ऑल ये ओमेगा किस अल्फा को क्लेम करता है या फिर किस अल्फा ने इस ओमेगा को क्लेम किया है। एक बीटा सामने आते हुए कहता है, आप नए हो क्या? अब ऐसे आप हो कौन? तभी पीछे से दूसरा कहता है, क्या ये सिंगल है? ओ माय गॉड, अगर ये सिंगल है तो मैं इसे क्लेम करने वाला हूँ। तीसरा कहता है, इसके साथ नाइट स्पेंड करने का तो मजा ही अलग है। उस हॉल में मौजूद हर शख्स, हर सिंगल शख्स विंग को लेकर के एक अलग थॉट और डिजायर रखे हुए था, जिसकी वजह से वांग जी उसकी फट रही थी। उसने अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद क्रिस कहता, ओ माय गॉड सर नो प्लीज नो वे सर। वांग जी आग बबला होते हुए ग्लास क्रिस को पकड़ाता है और उस तरफ आते हुए कहता है विंग, और उसके कमर में हाथ डाल देता है और उसके बाद वो सीधे उसे हक कर लेता है। विंग जो कि फ्रीज हो गया था, बेचारा सदमे में चला गया था, दैट्स वाई वो बस वैसे ही वहां पे खड़ा रह जाता है। और क्रिस कहता, ये क्या कर रहे सर, इतने सारे लोग देख रहे हैं। उसके बाद भांगजी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, और इतना बोलकर उसके बालों को सेट कर रहा था जहाँ पे विंग की पलकें कांप रही थी, लिप्स भी कपकपा रहे थे, विंग के पैर थोड़े से नम हो गए थे नर्वसनेस के कारण में। वांगजी को देखकर उसकी जान में जान आ गई थी, बट ये अकवर्ड सिचुएशन वांगजी ने फिर से क्रिएट कर दी थी। और उसके बाद कहता, आ मैं तुझे सबसे मिलवाता हूँ, इतना बोल कहता है इस तरफ और आते ही कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन मीट माय ओमेगा। और उसके बाद सारे लोग बातें करना स्टार्ट कर चुके थे, क्या ये मिस्टर लैंड का ओमेगा है? इन्होंने शादी कब की, किसी को बताया क्यों नहीं? क्या ये ब्यूटीफुल ओमेगा इनका है? हर तरफ वहां पे गॉसिपिंग का माहौल चल रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। क्या होगा हमारे वांगजी के जेलसी लेवल अब तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।